अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, ये वाला जो व्लॉग है 2 दिन का कंबाइंड व्लॉग है। ये मायू से एक दिन पहले का टाइम था जब शाम को अम्मी बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। तो और घर में सिर्फ अम्मी और मैं थे। मेरी बहन नहीं थी, वो अपनी दोस्त के घर गई हुई थी कार्ड्स वगैरह देने के लिए ना। तो बस अम्मी और मैं थे। अम्मी बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और भूख भी अम्मी को बहुत ज़्यादा लग रही थी और मुझे भी लग रही थी। तो हमने कहा चलो अम्मी हम अपने करीब में KFC चले जाते हैं, वहाँ जाकर ना हम कुछ खा पी आते हैं, थोड़ा सा आपका दिल भी लग जाएगा और हम कुछ खा पी भी लेंगे। तो हम आए थे यहाँ पे KFC। अम्मी और मैं पैदल ही आए थे, वॉक करते करते आ गए थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। तो हम लोग यहाँ पे खाने पीने आए थे, बस खाएंगे पिएंगे उसके बाद जो है वो घर चले जाएंगे। खैर अब तो मैं बाहर निकलती नहीं हूँ जब से मायू में बैठी हूँ परसों से। कोई ज़रूरत हो तो चली जाऊँगी। अभी मुझे पार्लर जाना है कल जो है ना, बस तभी बाहर जाऊँगी, वरना तब से मैं घर में ही रह रही हूँ 2 दिन से। जबकि मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लेनी है जो कि मैं लेना भूल गई थी, वो थे नेल रिमूवर वाइप्स ना, क्योंकि अब आगे फंक्शन आ रहे हैं, नेल पॉलिश लगेगी तो उसे रिमूव भी करना है। तो वो मैं लेना ही भूल गई थी। तो मैंने कहा चलो अब कल पार्लर जाएंगे ना तब वापसी पे ले आऊँगी। कल बस मेरा लास्ट डे है सर्विस का पार्लर में, उसके बाद अगले दिन तो मेहंदी है, फिर बारात है। 2 दिन रह गए हैं मेरी बारात में। तो बस ढेर सारी दुआ कर दीजिएगा नाम लेके, क्योंकि इंसान को पता नहीं होता कब किसकी दुआ लग जाए। तो बस आप लोग मुझे शादी का जो भी गिफ्ट देना चाहे वो यही है कि आप लोग नमाज में मेरे लिए नाम लेकर दुआ कर दीजिएगा याद से। यहाँ पे मैंने अम्मी के लिए मंगवाए थे राइस और अपने लिए मंगवाया था बर्गर और फ्राइड चिकन, क्योंकि अम्मी जो है ना वो बर्गर नहीं खाती, इस वजह से जो है ये था। फिर मायो से अगले दिन का व्लॉग है ये। और हमारे घर में ना गेस्ट आए हुए थे, यानी मेरे ननियाल वालों ने ना स्टे किया था, मामू की फैमिली ने ना, जिस दिन वो मायू पे आए थे। तो फिर सुबह नाश्ते में ना उनके लिए जब वो हलवा पूरी ले आए थे तो वही सब हम लोग खा रहे थे। इस रंग बिरंगी फातिमा की तरफ से आप सबका ढेर सारा शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे कल वाली वीडियो पे इतनी मोहब्बत दी, इतनी ज़्यादा दुआएं दी। आप सबकी मोहब्बत का बहुत 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 शुक्रिया। मैंने ऑलमोस्ट सबके कमेंट पढ़े थे, ज़्यादा कमेंट मैं पढ़ नहीं सकी थी मसरूफियात की वजह से, वरना तो मैं हर किसी का कमेंट पढ़ती हूँ और उसे रिप्लाई देती हूँ। लेकिन अब खुद मेरी 2 दिन बाद शादी है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कमेंट पढ़ने का, लेकिन फिर मैं थोड़े बहुत पढ़ लेती हूँ। आप सबकी दुआओं का, इतनी मोहब्बत देने का बहुत 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 शुक्रिया। रंग बिरंगी इसलिए क्योंकि के नीचे पीला सूट, ऊपर दुपट्टा कुछ गेंदे का फूल नहीं होता, इस वक्त मैं वो बनी पड़ी हूँ। और कल कोई मुझसे सूट का पूछ रहा था कि आप पर ना येलो कलर बहुत अच्छा लग रहा है, इस सूट को मत फेंकिएगा यार एक्चुअली ना येलो कलर का मुझे इतना शौक ही नहीं है, मैं पहनती ही नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता येलो कलर। फेंकूंगी तो नहीं लेकिन रख दूंगी जो है ना, वो इसलिए कह दिया था क्योंकि अब मैं 4-5 दिन जब इसे पहन ही रखूंगी ना, इसका हालत वैसे ही ख़राब हो जाएगी जो है, तो फिर ये रखने के भी काबिल नहीं रहेगा। तो और कल सब कमेंट करके कह रहे थे आप रो क्यों रही थी, आप तो खैर वैसे भी अपनों के जा रही हैं और पप्पो के घर जब भी जो जा रहा होता रोता नहीं है, जब गैर में इंसान जाता है फिर रोता है। हाँ यार एक्चुअली मैं मानती हूँ आपकी बात कि इंसान जब गैर में जाता है तब थोड़ी अलग फीलिंग होती है, अपनों में इतना फील नहीं होता। लेकिन पहले मुझे भी ऐसा लगता था, पता नहीं लोग क्यों रोते, इसमें रोने वाली बात नहीं होती। लेकिन जब कल खुद तेरा था ना, पता नहीं इंसान बैठे बैठे ही ना इमोशनल सा हो जाता है। ऑब्वियसली जो यार आपका अपना घर होता है ना उसकी बात अलग होती है, आप कहीं भी चले जाओ ना अपने घर की एक अपनी बात अलग होती है। फिर माँ के साथ इंसान रह रहा होता है, मेरी अपनी अम्मी के साथ ना इमोशनली अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा, मेरा सारा दिन अम्मी के साथ ही गुजरता है। इवन जब मैं सुबह उठती हूँ ना, मैं रात को जब भी जो भी कुछ होता है ना, सुबह उठ के मेरा सबसे पहला काम ये होता है अम्मी के रूम में जाकर सारी स्टोरी सुनाना, उसके बाद मैं कोई घंटे बाद नाश्ता करती हूँ। और फिर भी पूरे दिन में ना हर कोई 5-10 मिनट बाद मैं अम्मी के रूम में जाकर अम्मी को तंग करती रहती हूँ। तो इंसान ना इमोशनली थोड़ा हो जाता है ऐसे मौक़ों पर ना। तो कोई नहीं, जब आप भी इस वक्त से गुजरेंगे ना आप भी होंगे। पहले मैं लोगों को देख के कहती थी ये चब्बल कितनी क्यों रो रही है सॉरी सीरियस नहीं लेना, मैंने हंसाने के लिए कहा है। लेकिन पहले मैं भी सोचती थी रोने वाली क्या बात है, नेचुरल सी बात है, हर कोई जाता है, कौन सा कोई हम पेरिस जा रहे हैं जो रोना है। लेकिन जब इंसान पर खुद होता है ना तो आ जाता है, बैठे बैठे ही आ जाता है, पता नहीं खुशी के आंसू होते हैं या कौन से आंसू होते हैं, लेकिन आ जाते हैं, इंसान थोड़ा इमोशनली हो जाता है। अभी अभी मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ था, इसकी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मैंने कहा आपके साथ ही ओपन कर लेते हैं, आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ कि इसमें क्या है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जब भी कोई ऑनलाइन चीज़ मंगवाते हैं ना, या तो वो लीक हो जाती है, डैमेज हो जाती है। नहीं यार ऐसा नहीं होता, कभी एक बार हो भी जाता है इशू, लेकिन हर ब्रांड वाले की कोशिश होती है कि वो अच्छे से चीज़ को पैक करके ही कस्टमर तक भेजे। ये मुझे ओरिफ्लेम की तरफ से एक प्रोडक्ट जो है वो रिसीव हुई थी, ये इनके साथ बुक किया, जिसमें सारा कुछ इनके प्रोडक्ट्स की डिटेल वगैरह बताई हुई कि इनके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, उनकी प्राइस रेंज वगैरह जो है वो है साथ में। ये जो पैकेज है ना वो मुझे आया था आबदा राशिद की तरफ से आया है। ये इनका व्हाट्सएप नंबर है, इंस्टाग्राम पे भी इनका पेज है, आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनके पास आपको मेकअप, स्किन केयर से रिलेटेड
हर चीज़ मिल जाएगी। और दूसरा वो लड़कियां जो घर बैठकर काम करना चाहती हैं तो आप लोग उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन अर्निंग का भी आपको बताएंगी क्योंकि खुद भी ऑनलाइन अर्निंग कर रही है और इस काम में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो लोग कहते हैं ना हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो हमें घर बैठे काम का बता दे, तो आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ये आपको ना ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक भी सारी डिटेल्स दे देंगी। अच्छा, इन्होंने मुझे अपना ये ऑप्टिमल का अर्बन गार्ड 3D मल्टी फंक्शनल क्लिनजर भेजा है। 3D इसलिए क्योंकि क्लिनजर भी है, स्क्रब भी है, मास्क भी है, तीनों चीज़ें एक ही बॉटल के अंदर है। तो जितनी भी ब्राइड टू भी है ना और जो लोग ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हो, जिन लोगों पे टाइम कम होता है अपनी स्किन केयर करने के लिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ये एक प्रोडक्ट ले लें। इससे आपकी स्किन भी साफ़ हो जाएगी, ज़्यादा स्पेस भी आपकी वैनिटी में नहीं लेंगे। कहीं आपने लेकर जाना हो, टाइम कम हो, तो एक ही प्रोडक्ट चाहिए आपका और अच्छे से काम हो जाएगा। ये वाले प्रोडक्ट मैंने पहले भी यूज़ की हुई है, ये बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने इन्हें कहा था मुझे यही भेजिएगा। मैं अब इसे खुद अपनी किट में रख दूँगी, तो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। क्योंकि इंसान पे कभी कभी इतना टाइम नहीं होता कि वो 3 स्टेप्स करे अपनी स्किन केयर में, अलग से क्लिनजिंग करे, स्क्रब करे, मास्क करे, कहीं जाना पड़ता है तो 3 प्रोडक्ट लेकर जानी पड़ती है। लेकिन ये आपको एक ही बॉटल में सब कुछ मिल जाता है और ये इतना अच्छा क्लिनजर है, आप जब यूज़ करेंगे ना एक ही दफ़ा आपकी स्किन इतनी क्लीन कर देगा, आपकी स्किन बिल्कुल नीट कर देगा। तो मैंने इनका पेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दिया, साथ में अटैच भी कर दिया, तो आपने बाकी डिटेल्स लेनी हो तो पेज से ले लीजिएगा। यहाँ पे जो है वो मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह जो है वो सेट कर रही थी, क्योंकि जब मैं ये लेकर आई थी मैंने ऐसे अपनी ड्रॉ में रख दी थी, तो मैंने कहा पार्लर लेकर जाना है 2 दिन बाद ना, तो सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ सेट कर लेती हूँ, वरना फिर चीज़ें गुम जाती हैं। क्योंकि अब कल से सारे गेस्ट आ जाएंगे जो है ना, तो फिर चीज़ें वैसे नहीं मिलेंगी। तो मैंने कहा सारी संभल करके ना चीज़ें एक साइड पर रख देती हूँ ताकि बाद में ना मुश्किल ना हो। और एक और क्वेश्चन का मुझे आंसर देना था। कल मायू वाले व्लॉग में भी बहुत से लोग पूछ रहे थे आप प्लीज़ व्लॉगिंग छोड़ तो नहीं देंगी शादी के बाद? नहीं यार, मैं नहीं छोड़ूंगी इंशाल्लाह। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है व्लॉगिंग छोड़ने का। अगर आप लोगों को मेरी आदत है तो मुझे आप लोगों की आदत है, आप लोगों का दिमाग खाने की ना और मुझे भी आदत हो गई है और मेरा अच्छा टाइम गुजर जाता है आप लोगों के साथ जो है, और इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगी। बाकी आने वाले वक्त का कुछ नहीं कर सकते, जब तक ज़िंदगी है अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, आप बेफिक्र है, आपको सारे शादी के व्लॉग देखने को मिलेंगे, उसके बाद की भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी मैं यही हूँ आपका सर खाने के लिए। ये मेरी मेहंदी की ज्वेलरी थी, देखे मैंने आपको वक्त से पहले दिखा दी, चलो कोई नहीं देख ले आप। ये कुंदन की ली थी मैंने, जिसका एक मोती जो है वो मैंने तोड़ दिया क्योंकि मैंने बड़ी बेध्यानी से इसे रखा हुआ था। इसलिए कहते हैं बंदे को चीज़ें ध्यान से रखनी चाहिए। मैंने बस ऐसे ही लाकर फेंक दी थी, इसलिए वो ना बड़े मिसहैंडल हो गए। कोई नहीं, मैं इसे दोबारा जोड़ लेती हूँ। ये वही मायू वाली लड़ियाँ थी जो लगाई थी ना, ये सारी समेट ली थी। तो मैं अपनी बहन को कह रही थी कि कल टाइम निकाल के ना पूरे घर में इन्हें दोबारा से लगा देना ताकि लगे शादी वाला घर है ना। अब जब पड़ी है तो लगा दो, अगर ना हो तो ना लगाओ, अब जब पड़ी है तो लगा दो। यहाँ पे डांस प्रैक्टिस चल रही है। मूर्ति का यहाँ पे भाई का मसरूफ है अपने डांस की प्रैक्टिस करने में। ये वाली जो बास्केट आप देख रहे हैं ना, ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो कि मेरे घर वालों ने लिए हैं, मेरी बहन ने स्पेशली लिए हैं अपने बहनोई के लिए, यानी मेरे हस्बैंड के लिए ना, उसने ये कुछ गिफ्ट्स लिए हैं। तो ये टोकरी जो है ना वो सजा रहे थे। अभी मैं फ़िलहाल गिफ्ट नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत से लोग व्लॉग देखते हैं, जब बारात पे दे देंगे ना उसके बाद फिर मैं दिखा दूंगी कि जाने तो फिर भी मेरे रूम के अंदर ही है, तब मैं सारे खोल कर दिखा दूंगी। ये बस चीज़ें वगैरह सेट कर रहे थे तो सामने पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे आज हमने कुछ भी खाने में नहीं बनाया था क्योंकि कल मायू था तो वही खाना खाया था और आज रोटी वगैरह खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। तो बस यही आज का छोटा सा व्लॉग था, बस यही सारे दिन की एक्टिविटी थी। आजकल कुछ नहीं एक्टिविटी नहीं है, बस कल से मसरूफिया स्टार्ट हो जाएगी जब से मेहमान आ जाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।